हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज का टॉपिक है सर्कल्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 10। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कल। सर्कल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th क्लास 8th इनमें पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सर्कल। फिर भी एक बार मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट in a plane which are equidistant from a fixed point, it is called a circle. सर्कल ये पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो कि किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स क्योंकि ये सर्कल पे बहुत कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन द प्लेन, कि कोई प्लेन है, इसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जो क्या है, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, अब ये फिक्स पॉइंट जो होता है हमारा, ये हमारा सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है, और जो फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो हमारी कहलाती है रेडियस। क्या कहा मैंने कहा कि कोई प्लेन है और उसमें क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन which are equidistant from a fixed point, then this collection of points is called a circle. ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर होता है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस जो होती है वो होती है रेडियस। ठीक है, और एक और पढ़ा था आपने, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या पढ़ना हमें, सर्कल में हमने क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना हमने टेंजेंट, सीकेंट एंड थ्योरम्स, और उससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं सीकेंट क्या होता है एंड टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसको कहते हैं और सीकेंट किसको कहते हैं। कोई भी लाइन अगर, क्योंकि सीकेंट और टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन ही होती है, अगर वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट। इस लाइन को क्या कहेंगे हम, सीकेंट। कोई लाइन है जो क्या है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इस लाइन को कहेंगे हम सीकेंट। नेक्स्ट आता है हमारा टेंजेंट। कोई भी लाइन अगर सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती है, जस्ट टच करके निकल जाती है, कोई भी लाइन सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करके निकल रही है, सपोज ये P पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस लाइन को कहेंगे हम टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या कहा मैंने कहा अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है या इंटरसेक्ट करती है तो उसको कहेंगे हम, उस लाइन को सीकेंट कहेंगे। और अगर वो लाइन, कोई भी लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर रही है तो हम कहेंगे इसको टेंजेंट। क्या कहेंगे इसको, टेंजेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट ही होता है। उसके बाद हमारा आता है, देखो सर्कल में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स तो बाहर लाई करेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसके अंदर होंगे और कुछ पॉइंट सर्कल के क्या होगा, ऊपर होगा। मैंने क्या कहा, सर्कल के एक्सटीरियर में पॉइंट्स लाई करेंगे, इंटीरियर में लाई करेंगे, और जो सर्कल के जो है
सर्कल के ऊपर क्या है, पॉइंट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब सीकेंट टेंजेंट हो गया, आगे हमारे पास आती है थ्योरम। हमने अच्छा क्लास में हमने कॉर्ड के बारे में पता था। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट ऐसी होती है जो कि सर्कल को, लाइन सेगमेंट कॉर्ड में क्या होता है, सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लाइन सेगमेंट है। तो ये हमारी जो है, ये ए बी हमारी क्या हो जाएगी, ए बी को हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, ए बी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया, ए बी हमारी कॉर्ड हो जाएगी। जो हमारा ये है, ये पोर्शन, दिस इज पोर्शन, ये पोर्शन, ये हमारा ए बी क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, इसको हम इस तरह से, ये हमारा कहलाएगा आर्क। ठीक है, अब ये इतना जो पोर्शन है, ये हमारी क्या है, माइनर आर्क है, और ये हमारी क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ए टू बी, ये हमारे क्या है, ये हमारी मेजर माइनर आर्क है, और ये हमारी क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है, सर्कल से, अगर कॉर्ड सर्कल से पास होता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो ये हमारा कहलाता है, जैसे ये हमारी सपोज ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश कहलाएगी, ये कहलाएगी डायमीटर। ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाती है। ये हम ऑलरेडी, हमें कॉर्ड क्या है, कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, और ये जो हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, ये है आर्क। अगर कॉर्ड सेंटर से पास होती है, सर्कल के सेंटर से पास होती है, तो वो कॉर्ड कहलाती है हमारी डायमीटर। ठीक है, और ये आपने सीकेंट देख लिया, टेंजेंट देख लिया। अब क्या है, अब हमारी क्या है, थ्योरम है। अब थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम ये है हमारे पास, पहली थ्योरम। हमारे पास टोटल 4 थ्योरम है इसमें। वैसे तो थ्योरम कई हैं, लेकिन 4 मेन बेस जो है, बेसिक जो थ्योरम है वो क्या है, 4 थ्योरम है। तो पहली थ्योरम ये है, पहली थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम ये, जैसे सर्कल है हमारा, सर्कल में ये हमारा क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, तो पहली थ्योरम ये कहती है कि द टेंजेंट at any point on a circle is perpendicular to the radius passing through the point of contact. क्या है थ्योरम? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, अगर ये पॉइंट हमने पी लिया, ये कहता है कि जो पी पॉइंट है इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। आपको पता है टेंजेंट क्या होती है, कोई लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, ये कहता है जो इसकी रेडियस है, ओपी जो रेडियस है, ठीक है, ये ओपी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। ये हमने ये करना है कि ओपी जो है
ये जो हमारा टेंजेंट है, सपोज ए बी जो है टेंजेंट है, तो ओपी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी। ये फर्स्ट थ्योरम है। क्या थ्योरम है फर्स्ट? कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो बन रहा है इसका क्या है? पी पॉइंट है। इनका दोनों का जो टेंजेंट है और जो रेडियस है, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये पी है। तो हमने ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? हमें गिवन क्या? हमें गिवन है कि ए बी कोई टेंजेंट है। ए बी सर्कल का एक सर्कल गिवन है, ए बी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट है। ये ए बी जो है रेडियस के परपेंडिकुलर है। ए बी जो है, जो रेडियस है सर्कल का, जो रेडियस है, जो आपस में ये मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने क्या प्रूव करना है? ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कैसे प्रूव करेंगे? गिवन तो हमें लिख देंगे, क्या क्या गिवन है हमें। गिवन क्या है हमारा? गिवन है कि ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी पे। ठीक है, हमने प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि ओपी जो है, जो रेडियस ओपी है, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको? अब आप देखिए, ये हमने प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर। सपोज मैं अब ये देखो, प्रूफ में कम है, ये थोड़ा सा समझने वाली है कि ए बी जो है, देखो ये ए बी लाइन है, ए बी टेंजेंट है। इसमें सपोज कोई पॉइंट लेती हूं मैं, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने, क्यू पॉइंट। मैंने क्या कहा कि मैंने ए बी पे एक पॉइंट लिया क्यू, और वो हमने ओ क्यू को हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। हमने ए बी पे एक पॉइंट क्यू लिया और ओ क्यू को हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए, जो ओ क्यू लाइन है, जो ओ क्यू है, वो सर्कल को किस पॉइंट पे कट रहा है? सपोज ये आर पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? आर पे कट कर रहा है। ओ क्यू लाइन सर्कल को आर पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जो ओ आर है वो किससे लेस होगा? ओ क्यू से लेस होगा। क्या लिख सकते हैं हम? कि क्या लेंगे? पहले टेक एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? टेक एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट? एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी। ठीक है, ए बी जो है टेंजेंट हमारी। ठीक है, एंड दिस लाइन, दिस ओ क्यू cut the circle at a point R। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? R पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ओ आर लेस देन है हमारा ओ क्यू। लिख सकते हैं ओ आर किसके लेस देन है? ओ क्यू के। क्योंकि क्यू जो है, क्यू क्या है? देखो आर जो है वो सर्कल पे है, और जो क्यू है वो क्या है? जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है। क्यू इज ए एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो ओ आर लेस देन क्या होगा? ओ क्यू होगा। ये हम सपोज मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, ओ आर जो है वो सर्कल की क्या है? रेडियस है। एंड ओ पी जो भी है वो भी सर्कल की क्या है? रेडियस है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ पी इक्वल टू ओ आर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 भाई, दोनों रेडियस है तो हम ओपी इक्वल टू ओ आर लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, OP आल्सो लेस देन OQ। भाई OP OR के इक्वल है और OR जो है OQ से लेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि OP OR की जगह हमने OP पुट कर दिया, तो OP लेस देन OQ। OP भी क्या है, OQ से क्या होगा, लेस होगा। सपोज हम और भी पॉइंट ले रहे हैं, ये जैसे एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। सपोज मैंने जैसे लिया C D E F पॉइंट लिए। अब ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहे हैं, जो AB टेंजेंट है उस पे लाई कर रहे हैं। लेकिन सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये सर्कल से बाहर है। केवल एक ही पॉइंट जो P है, एक ही पॉइंट P है जो सर्कल के ऊपर है और AB के ऊपर है। एक ही पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, जो सर्कल के ऊपर है और सर्कल के ऊपर है और क्या है, AB के ऊपर है। मतलब P पॉइंट ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, टेंजेंट का और रेडियस का। बाकी जितने पॉइंट्स हैं ये सारे CDEF जितने पॉइंट्स मैंने लिए, Q तो बाहर है ही, ये CD ये भी क्या है, बाहर है। तो ये सारी जो डिस्टेंस होगी OC, जैसे सपोज मैं इसको ज्वाइन करूं, OC OD या OE या OF, ये अगर मैं सारे पॉइंट ज्वाइन करूं तो जो OC OD एंड OE OF या OQ जो सारी लाइन होंगी, जो ये सारी लाइन होंगी, वो किससे ग्रेटर होंगी, वो किससे ग्रेटर होंगी, वो किससे ग्रेटर होंगी, वो OP से ग्रेटर होंगी। वो क्या होंगी, OP से ग्रेटर होंगी। मतलब OP सबसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये OC से लेस होगा, OP आल्सो लेस देन किसका, OD से लेस होगा, या OP जो है लेस होगा किससे, OE से लेस होगा, या OP किससे लेस होगा, OF से लेस होगा। इसका मतलब जो OP है, क्योंकि ये OP जो है किस पे, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और बाकी सब पॉइंट्स क्या है, सर्कल से क्या है, बाहर है। जो P पॉइंट है, ओनली P पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है और AB के ऊपर है। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स है C D E F Q, ये AB के ऊपर तो लाई कर रहे हैं, टेंजेंट के ऊपर लाई तो कर रहे हैं, लेकिन सर्कल से क्या है, बाहर है। इसका मतलब इनका डिस्टेंस जो है O से क्या होगा, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, OP से ग्रेटर होगी। इसका मतलब क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लिख सकते हैं therefore OP is the shortest distance। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी OP। अब OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और सर्कल के ऊपर भी लाई करता है। इसका मतलब जो AB है, AB की डिस्टेंस मतलब सेंटर से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, OP है। इसका मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB की फ्रॉम O से, तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP इज परपेंडिकुलर, दिस मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि क्या है कि कोई टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है, वो जो है वो अगर जो रेडियस है, रेडियस के क्या है, मतलब रेडियस कोई ड्रॉ की, हमने रेडियस ड्रॉ की है, OP जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो P पॉइंट अगर मीट करती है, तो इसका मतलब AB इज परपेंडिकुलर या OP इज परपेंडिकुलर टू AB, या यू कैन से AB इज परपेंडिकुलर टू OP।
ठीक है, हमें गिवन था ये टेंजेंट लाइन है, हमें क्या गिवन था, टेंजेंट लाइन है, और ओपी जो है क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, और पी पॉइंट पे मीट करती है, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट लाइन ओनली वन पॉइंट पे क्या करती है, सर्कल को मीट करती है, एक पॉइंट पे मीट करती है, और ये ओपी हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ए बी की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओपी है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट, वो है परपेंडिकुलर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और यही हमारी क्या है, पहली थ्योरम है। अब इसका कन्वर्स है, एक थ्योरम थी है कि हमने क्या प्रूव किया, हमने किया कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी अगर ए बी टेंजेंट है। ठीक है, दूसरे केस में हमारा क्या है, दूसरे इसका जस्ट कन्वर्स क्या है कि अगर ओपी ए बी पे कोई लाइन ए बी हमारी है, कोई लाइन ए बी जो है वो सर्कल को पी, अभी हमें ये नहीं है कि ये ए बी जो है कौन सी लाइन है, ये ए बी है, टेंजेंट लाइन है, ये नहीं है पता हमें। कन्वर्स में हमने क्या करना है कि ओपी एनी लाइन ड्रॉन लिख देते हैं इसको, सेकंड वाले को, कन्वर्स ऑफ दिस। उस थ्योरम का कन्वर्स है, और लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। कोई सर्कल गिवन है, इसका सेंटर है ओ, हमने क्या है, हमें कोई लाइन ड्रॉ की है हमने थ्रू द एंड ऑफ इस रेडियस, जैसे ये रेडियस है हमारी ओपी, ये कहता है रेडियस के एंड से कोई लाइन हमने ड्रॉ की, हमने कोई लाइन रेडियस के, ये कह रहा है और लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस, ये रेडियस है, इसके एंड से हमने कोई लाइन ड्रॉ की है, कोई लाइन, सपोज हमारा ये लाइन है ए बी हमने ड्रॉ की है, तो ए बी तो लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन तो हमारा एंड टू एंड मतलब इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है। हमने कोई लाइन ड्रॉ की है, किसके, रेडियस के एंड से हमने कोई लाइन ड्रॉ की है, और फिर कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट, और जो ये रेडियस है इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिवन है। देखो पहले केस में क्या था हमारा कि टेंजेंट गिवन था हमें, और हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना था। अब क्या गिवन है हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये रेडियस जो है किसी लाइन पे कोई लाइन ड्रॉ की है उस पे परपेंडिकुलर है, हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। हमने क्या प्रूव करना है, जस्ट कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये लाइन है, ये लाइन जो है वो टेंजेंट की लाइन है, टेंजेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, अब आप देखिए, जो ओ है ये ओपी क्या गिवन है, पहले हम क्या लिखेंगे प्रूव करने, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या है हमारा, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ठीक है, और एनी लाइन गिवन है हमें ए बी, जो इसके एंड से क्या हो रही है, रेडियस के एंड से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। हमने टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि लाइन ए बी इज ए और टेंजेंट। हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ए बी लाइन जो है वो टेंजेंट की लाइन है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब आप देखिए ओपी गिवन क्या है, हमें गिवन है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। अच्छा, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है, इसका मतलब ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तभी, क्योंकि हमने प्रूव किया है, अभी पहले प्रूव किया है
कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर किसी लाइन पे कोई दूसरी लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाती है, तो इसका मतलब वो लाइन जो है उस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि हमें तो गिवन है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन जो है सबसे शॉर्टेस्ट होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि और लाइन क्या है, इससे शॉर्टेस्ट, इससे ग्रेटर है कि शॉर्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन एक पॉइंट फिर क्यू ले लिया हमने इस पे, और ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, जो इस पॉइंट को, इस सर्कल को किस पॉइंट पे कटती है, आर पॉइंट पे कट कर रही है। ऐसे हम और भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले लिया था, ये हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब आप देखिए, जो क्यू, एफ, ई, सी, डी सारे इस लाइन पे है, लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या है, सर्कल से बाहर है, सर्कल के ऊपर नहीं है। केवल एक ही पॉइंट जो पी है वो सर्कल के ऊपर है। अब ये सारे पॉइंट सर्कल से बाहर हैं, इसका मतलब जो ओ क्यू डिस्टेंस होगी वो ओ आर से क्या होगी, जो ओ क्यू डिस्टेंस होगी वो ओ आर से क्या होगी, ज्यादा होगी। ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, बट ओ आर जो है हमारा किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओ आर लेस देन ओ क्यू होगी, या यू कैन से ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर होगी, बट ओ आर जो हमारा इक्वल टू है ओपी। ओ आर ओपी के इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ठीक है, ओ आर ओपी के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं ओपी पुट करते तो ओपी जो है लेस देन ओ क्यू होगा, लिख सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी जो है किसके लेस देन होगा, ओ क्यू के लेस देन होगा। अच्छा, जो बाकी पॉइंट्स हैं अगर हम इनको ज्वाइन करें, वैसे ही ज्वाइन करें जैसे हम ये ज्वाइन करें, ये सी और ये डी और ये ई, ये सारे क्या हैं, ये बाहर लाई कर रहे हैं सर्कल के बाहर। इसका मतलब ये जो सारे ओ एफ, ओ ई, ओ सी, ओ डी सब क्या होंगे, सब किससे ग्रेटर होंगे, ओपी से, ओपी डिस्टेंस है, तो ओपी किससे लेस होगा, किससे लेस होगा, ओ ई से लेस होगा। ठीक है, और किससे लेस होगा, ओपी लेस होगा, ओ एफ से लेस होगा। ओपी किससे लेस होगा और किससे लेस होगा, ये ओ सी से लेस होगा। ओपी डिस्टेंस किससे लेस होगा, ओ डी से लेस होगा। मतलब जितने पॉइंट्स ए बी पे लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स, उनकी डिस्टेंस किससे, ओ से क्या होगी, ओ से क्या होगी, ग्रेटर होगी ओपी से, मतलब ओपी से ज्यादा होगी। और वो सारे पॉइंट्स क्या है, बाहर कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो P है, OP जो डिस्टेंस है वो सबसे क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, वो हमें गिवन भी है कि OP जो है परपेंडिकुलर टू AB। केवल एक ही P पॉइंट है, जो एक ही P पॉइंट है जो सर्कल पे भी लाई कर रहा है और AB पे भी लाई कर रहा है, और वही सबसे क्या है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर टू AB है, वही सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्योंकि हमें गिवन है कि OP परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर तभी होता है जब वो क्या है, उससे क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इसका मतलब केवल एक ही पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, सर्कल पे भी और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है जो हमने लाइन ड्रॉ की है। और जब हमें पता है कि कोई भी लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, इसका मतलब वो लाइन क्या होगी, वो टेंजेंट की लाइन होगी। हमने डेफिनेशन पढ़ी टेंजेंट की, क्या है
कि एनी लाइन टच द सर्कल ओनली वन पॉइंट, केवल वन पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट की लाइन कहते हैं। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है रेडियस के एंड से, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है, रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन क्या है हमारी, क्या होगी, टेंजेंट की लाइन होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें गिवन था OP परपेंडिकुलर टू AB, तो हम कह सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, ऑफ लाइन AB फ्रॉम, किससे, फ्रॉम O से, क्योंकि हमें गिवन था OP परपेंडिकुलर तभी होगा जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बाकी डिस्टेंस OP से सब क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि, और जो P पॉइंट है वो किस पे, P पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल एंड किस पे लाई कर रहा है, एंड लाइन AB पे लाई कर रहा है। जब लाइन AB पे लाई कर रहा है P पॉइंट, इसका मतलब लाइन AB इज ए टेंजेंट, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट है। ठीक है, ओनली हम कह सकते हैं ऑन ओनली P पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल एंड लाइन AB लाइन पे क्या कर रहा है, ओनली एक ही पॉइंट है जो है, जो दोनों पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कोई लाइन, हमें पता है टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई भी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि देयरफॉर AB लाइन इज ए टेंजेंट, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो वो उसका कन्वर्स है। पहले थ्योरम क्या थी, पहली थ्योरम ये थी कि कोई सर्कल गिवन है, हमें पहली थ्योरम क्या थी, सर्कल गिवन है, टेंजेंट की लाइन गिवन है, और जो रेडियस जो है उससे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो रहा था, तो हमने करना था कि वो जो रेडियस है उस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन हमने प्रूव करना है कि जो लाइन है वो क्या है, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो वो लाइन हमने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट है, क्योंकि ये लाइन जो है इस सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। जब एक ही पॉइंट पे टच करती है तो इसका मतलब वो जो लाइन होती है वो टेंजेंट की लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड थ्योरम है। अब है हमारा थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहती है, थर्ड थ्योरम है हमारी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है हमें गिवन, कोई पॉइंट है बाहर, सर्कल के बाहर ये सर्कल है जिसका सेंटर है O। ये कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है हमारा A पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। दो टेंजेंट हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। दो टेंजेंट हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ये क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, जैसे ये है हमारा AB और AC, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि जो AB है हमारी टेंजेंट और जो AC टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, इक्वल है। क्या कहा मैंने कहा ये जो थ्योरम है
कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई सर्कल गिवन है, हमारा उसका सेंटर O है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है A, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, एक AB एंड एक AC ड्रॉ की है। हमने प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, टेंजेंट AB इक्वल टू टेंजेंट AC, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, AB इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट AB की लेंथ इक्वल टू AC। तो कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन है टू टेंजेंट्स। देखो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और इससे रिलेटेड तो कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कई बार आप क्या है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, टू टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रॉन to a circle, to the circle सेंटर क्या है, सर्कल विद सेंटर क्या है इसका, O, सेंटर कितना है इसका, O है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें AB इक्वल टू AC, ठीक है। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और ये भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और ये AO ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OC। अब हमने करना है इसका प्रूफ। अब आप देखो कभी भी आप देखिए, अब इसको देख लीजिए, हमने जब ज्वाइन कर लिया तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है OAB और दूसरा बन रहा है OAC, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है OAB या OBA एंड OCA, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि AC हमारा AB की इक्वल है। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल की साइड या एंगल्स इक्वल करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल को क्या करते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। पहले क्या करते हैं, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि उनका शेप भी क्या हो, सेम हो, और साइज भी क्या है, सेम हो, या एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों ट्रायंगल के, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को, क्योंकि ये साइड हमने इक्वल करनी है, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो तभी हम साइड क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये सेंटर O है, ठीक है, और ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है, रेडियस है। अभी आपने थ्योरम पढ़ी, अभी मैंने पीछे थ्योरम पढ़ाई आपको कि अगर OB जो है रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, तो OB क्या है, इस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। अभी पढ़ी हमने थ्योरम कि कोई भी टेंजेंट लाइन है और OB OB रेडियस है उसका, किसका, सर्कल का, तो OB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, टू द टेंजेंट, इस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी।
ओ बी जो है टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। ऐसे ही सिमिलरली ये भी होगा कि जो ओ सी है वो किस पे, ए सी टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ओ सी रेडियस है। टेंजेंट अगर कोई सर्कल का टेंजेंट है तो ओ सी जो है, जो रेडियस होती है, उस टेंजेंट पे क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, कौन से, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओ बी एंगल, एंगल कौन सा, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ओ सी ए क्या होगा, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ईच क्या है, 90 डिग्री है, या हम कह सकते हैं क्या लिखेंगे, क्या जो जो रेडियस है वो क्या है, टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ईच हमारा क्या है, वो 90 डिग्री है। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है हमारा, कॉमन। दोनों ट्रायंगल में क्या आ गया, ये कॉमन आ गया। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ ए, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी क्या है, इनका रेडियस, किसका है, सर्कल का रेडियस। तो आप लिख रहे हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियन, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब आप देखिए ये ट्रायंगल जो हमने लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ओ ए बी एंड ओ ए सी में देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का फ्रंट हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, ठीक है, और एनी वो साइड भी क्या है, इक्वल है। तो बाय यूजिंग RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज क्या है, साइड रूल, RHS रूल, बाय RHS रूल क्या कह सकते हैं हम, बाय RHS क्राइटेरिया, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ होंगे तो इनके बाय CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बाय CPCT रूल क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC बाय CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बाय CPCT रूल से हम कह सकते हैं कि जो AB इक्वल टू क्या है, AC है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों टेंजेंट जो है, कौन कौन से टेंजेंट, जो AB और AC टेंजेंट हैं वो क्या हो, वो इक्वल हो, तो वो हमारी इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमने क्या किया कि हमें क्या क्या गिवन था, हमें गिवन थे दो टेंजेंट गिवन थे, ठीक है, जो कि और सर्कल गिवन था, ठीक है। एट C पॉइंट पे क्या है, ये रेडियस इसकी सर्कल की रेडियस, मतलब ये पॉइंट C पे मीट कर रहा था, टेंजेंट था, और इस B पॉइंट पे था, ठीक है। हमने प्रूव करना था कि जो दोनों टेंजेंट हमने एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए ऑन ए सर्कल या टू ए सर्कल पे ड्रॉ किए, जो हमने ये जो ये टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने प्रूव करना था AB इक्वल टू AC, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले कंस्ट्रक्शन किया, इनको ज्वाइन कर दिया, सेंटर से OB एंड OC एंड OE को ज्वाइन कर दिया, हमारे दो ट्राइंगल आ गए। अब हमने प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड की इक्वल, ये तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब दोनों ट्राइंगल को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रेंट के लिए हमें पता है कि जो रेडियस है
वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अभी मैंने थ्योरम पढ़ाई थी कि कोई भी सर्कल की जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, अगर इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों के दोनों, रेडियस भी एंड मतलब रेडियस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये ओसी जो है क्या है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमने प्रूव किया था। तो हमने क्या है, एंगल ओ बी ई इक्वल टू ओ सी ए, ईस क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है और ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हमारा रेडियस ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने बाई सीपी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बाई सीपी रूल से ए बी हमारा ए सी के इक्वल हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। ये आगे हमारा यूज होगा कि जैसे दो टेंजेंट गिवन है सर्कल पे, तो हम कर सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ये भी हमारा आगे यूज होगा, जो पहली दो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अब इसका एक और थ्योरम है, इसका जो है क्या है, थ्योरम नंबर 4। फिर बाकी उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अब है हमारा थ्योरम नंबर 4। एक थ्योरम ये है हमारे पास, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, they are equal inclined to the line segment joining the center to the point। ये क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल गिवन है, हमें क्या गिवन है, सर्कल गिवन है, ठीक है। सर्कल का एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, और इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया टू दी सर्कल पे, जैसे हमारा है ये ए बी और सी। ए बी एंड ए सी टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हमने ड्रॉ किया, और जिसका सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये कहता है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये जो है, ये जो सर्कल पे क्या है, जैसे हमने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया हमें, और इसको भी ज्वाइन किया हमने, तो हमने दे सबटेंड, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो इसके सेंटर से इक्वल एंगल्स बना रहा है, मतलब ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर से इक्वल एंगल्स बना रहा है, कौन सी, ये और ये इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए, एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए। सेकेंड कह रहा है ये, दे आर इक्वल इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द, अगर सेंटर से इसको हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से, तो ये भी हमारा क्या हो, इक्वल है। ये भी हमने प्रूव करना है कि ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी। एक तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, और एक हमने इन दोनों एंगल को इक्वल करना है। ये हमने प्रूव करना है कि कोई दो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, ए इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो ए बी और ए सी जो है सर्कल के सेंटर से क्या है, सर्कल के सेंटर से इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दूसरा हमने प्रूव करना है कि अगर हम ओ ए को ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, अगर ये सेंटर और इस पॉइंट को अगर ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करें, तो ये लाइन सेगमेंट क्या है,
लाइन सेगमेंट से इक्वली इंक्लाइंड हो। कौन सी? ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड हो, मतलब इक्वल एंगल्स बनाए। ठीक है, तो हमने पहले वही लिखना है कि गिवन क्या क्या गिवन है हमें। गिवन तो पहले हमें क्या है, कौन कौन सी गिवन है? हमें गिवन है टू टेंजेंट। कौन कौन सी? टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी। ठीक है, टू ए सर्कल, किस पे? टू अ सर्कल सेंटर कितना है? सेंटर क्या है इसका? सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, हमने टू प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है हमने? हमने प्रूव करना है एंगल, कौन से? एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए। एक तो हमने ये प्रूव करना है। दूसरा एंगल क्या प्रूव करना है हमने? एंगल सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन रहेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा? हम ज्वाइन करेंगे ओ बी, ज्वाइन ओ बी, ओ सी एंड ओ ए। ये ज्वाइन किया हमने। प्रूव करेंगे हम। प्रूफ के लिए देखो, जब भी हम, मैंने कहा जब भी हम दो ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल प्रूव करना चाहिए या हम साइड इक्वल करना चाहिए तो हम क्या करते हैं? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारा जो दोनों ट्राइंगल हैं, एक है ओ ए बी और दूसरा है ओ ए सी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल लेंगे हम। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए है, ये तो हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, सेकंड क्या हम लेंगे? ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। हम क्या लेंगे? ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों? ये रेडियस है सर्कल की, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब आप देखिए जो है हमारा ए बी इक्वल टू ए सी है। क्यों? हमने अभी इससे पहले वाली थ्योरम प्रूव की थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के दो टेंजेंट हम अगर ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होती है? वो इक्वल होती है। ए बी इक्वल टू होती है ए सी। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की दो टेंजेंट ड्रॉ करें हम, दो टेंजेंट हमने ए बी और ए सी ड्रॉ की है टेंजेंट, तो वो ए बी इक्वल टू होगी ए सी। ठीक है, तो हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। लिख देंगे हम, इफ टू टेंजेंट drawn from an external point to the circle are equal to the circle r क्या होती है? इक्वल होती है। ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी क्या, ये इक्वल होगी। अब आप देखिए ए बी ए सी की इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है। तो हमारा क्या लिखेंगे? बाई एस 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 क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे? मैं इसको मिटा रही हूं। बाई एस
एस क्राइटेरिया, क्या लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो बाय सीपीसीटी रूल हम क्या कर सकते हैं, कौन से एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल, ये तो ऑलरेडी क्या वैसे भी हमने प्रूव किया था पीछे, ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कैसे, ये रेडियस है, ये टेंजेंट पे है, तो टेंजेंट से क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल, कौन कौन से एंगल, एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए, और दूसरा एंगल एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ ए बी। यहां पर लिख देंगे बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बाई सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बाई सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो हमने 4 थ्योरम की, 4 थ्योरम में क्या था, देखो 4 थ्योरम को कंक्लूड कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूं, देखो हमारा सबसे पहली थ्योरम क्या थी, सबसे पहली थ्योरम ये थी कि अगर कोई भी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियस है, मतलब किसी सर्कल का टेंजेंट है और रेडियस है, वो रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट पे मीट कर रही है, जैसे ये पॉइंट सी पे मीट कर रही है, सी पे मीट कर रही है, तो जो रेडियस होगी उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम क्या थी हमारी, कि अगर ये रेडियस, अगर ये रेडियस, सर्कल की रेडियस किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट होगी, वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। सेकंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या है, कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया है, 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया है, तो वो टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू ए सी। थर्ड थ्योरम। फोर्थ थ्योरम क्या है, फोर्थ थ्योरम ये है, क्या है फोर्थ थ्योरम, फोर्थ थ्योरम है अगर ए बी और ए सी 2 टेंजेंट है, किसी सर्कल पे ए बी और ए सी 2 टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमने ड्रॉ किया है, ए से हमने क्या है ड्रॉ किया है, तो हमारे जो एंगल्स होंगे, जो लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर एंड दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ओ ए लाइन जो होगी, ओ ए लाइन से ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दूसरी चीज, ये जो टेंजेंट है वो सेंटर से भी क्या इक्वली होंगे, सेंटर से सबटेंडेंट इक्वल एंगल्स टू दी सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे, ये हमारा इक्वल होगा। ये देखो हमारे ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये ए बी इक्वल टू ए सी होगा, और ये 90 डिग्री होगा। ये हमारी चारों थ्योरम का कंक्लूजन है। अगर ऐसा गिवन है आपको, तो ये चारों थ्योरम आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, चारों थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, क्या था कि दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, ये टेंजेंट क्या है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएंगी, दोनों टेंजेंट सेंटर से इक्वली एंगल इक्वल एंगल बनाएंगी, और ये बी एंगल जो है, ये एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कभी भी कोई भी थ्योरम, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, तो ये आपको क्या होनी चाहिए, ये आपके माइंड में घूमनी चाहिए, माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं,
from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle given है हमें. इसका सेंटर है O. फ्रॉम ए पॉइंट Q, Q से कोई पॉइंट Q है, Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ है, ये कितनी गिवन है, टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ ये हमारा कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर. जैसे ये Q हमारा सपोज ये ए पॉइंट है, तो Q ये क्या है हमारे 24 सेंटीमीटर. और एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दिस सेंटर 25, ये सेंटर से इस Q की डिस्टेंस कितनी है, ये है 25 सेंटीमीटर. हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये हमें QA डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, QO सेंटर से इसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. हमने फाइंड आउट करना है OA की वैल्यू. अब आप देखिए, हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि कोई टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है और OA क्या है, रेडियस है, तो उस पर क्या बनाएगी, वो 90 डिग्री बनाएगी. पढ़ा था ना हमने थ्योरम कि OA परपेंडिकुलर होगी किस पे, टेंजेंट पे. ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगी तो अब तो हमारा बहुत इजी हो गया. 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया. ठीक है, और ये क्या, एक साइड होगी, ये साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर सकते हैं हम. तो हमने क्या करना है, पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन जो है गिवन हमें वो लिखेंगे. तो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन हमें Q जो है QA, टेंजेंट QA, ये गिवन हमें 24 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमें QO ये गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लिखेंगे एंगल QAO इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों लिखेंगे 90 डिग्री, हम लिखेंगे रेडियस OA, रेडियस OA परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. टेंजेंट कौन सा, टेंजेंट कौन सा, QA ऑफ टू द सर्कल. ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस जो है OA जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे. ठीक है, कि कोई भी रेडियस है हमारी सर्कल की रेडियस है, वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. अब हमारे ये परपेंडिकुलर था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, हाइपो क्या है हमारा 25 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर जैसे OA स्क्वायर प्लस बेस हमारा 24 का स्क्वायर. ठीक है, इसमें कोई भी एंगल आप मान सकते हैं, हाइपो बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल कुछ नहीं दे रखा है. ठीक है, तो आप इसको बेस ले लो या इसको बेस ले लो. तो आपने OA स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर. 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है शायद. 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5, ये 625 होता है. 625 और 24 का स्क्वायर
1696 2 4 8 2 2 4 हो जाएगा 576 माइनस 576 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये होगा 15 माइनस 6 टू 5 में से माइनस कर देंगे किसको, 576 को, 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 11 माइनस 7 ये हो जाएगा 49 हुआ, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 49, ओ ए इक्वल टू प्लस माइनस √49, क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ हम क्या है पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, और यही हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कोई सर्कल है में गिवन, इसका सेंटर क्या है ओ है, हमने प्रूव करना है, जैसे इसका डायमीटर है, डायमीटर तो आपको पता है, जो एनी कॉर्ड जो किससे जाती है, सर्कल के सेंटर से, कोई भी कॉर्ड अगर हम सर्कल से सेंटर में पास करते हैं तो ये ए भी हमारी वो कॉर्ड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डायमीटर हो जाएगी। हमने प्रूव करना है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, ये डायमीटर है, हमने क्या ड्रॉ करना है टेंजेंट, ये ड्रॉ कर रहे हैं हम टेंजेंट, ठीक है, हमारी ये टेंजेंट ड्रॉ की है, हमने ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट जो है ये क्या है, ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ये प्रूव करना है हमें कि जो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, कौन सी ये टेंजेंट ड्रॉ की जो हमने इस पॉइंट पे, जैसे ये टेंजेंट है हमारी, ये है सी डी और ये है जैसे ई एफ, ठीक है, तो डायमीटर के एंड पे हमने क्या है टेंजेंट जो ड्रॉ की है, ये टेंजेंट क्या है पैरेलल है। तो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के एंड पे क्या है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर मीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डायमीटर क्या है, ये है ए बी, ठीक है, और टेंजेंट टू टेंजेंट कौन सी टू टेंजेंट, सी डी एंड ई एफ ड्रॉन किस पे ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ठीक है, हमने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है किसकी, हमने प्रूव करना है सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये टेंजेंट क्या है पैरेलल है, तो कैसे करेंगे, अब आप देखिए जो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये किस पॉइंट पे मीट करती है, ए पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल perpendicular to this radius, perpendicular to the radius क्या पढ़ा था, perpendicular to the radius through the point of contact, through the point मतलब ए पॉइंट से, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये पास हो रही है, तो हमारा ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा,
ऐसी ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 1 से हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 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 EF एंड रेडियस कौन कौन सी, OA perpendicular to each other at किस पॉइंट पे, एट पॉइंट A, क्योंकि A पॉइंट पे ये मीट कर रही थी, ये एक दूसरे की क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऐसी टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OAF इक्वल टू एंगल OAE, और ये क्या होगा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ऐसी टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट, टेंजेंट CD क्या होगा, एंड रेडियस, कौन सी रेडियस, OB परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी पॉइंट पे। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लिख सकते हैं एंगल OBD इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2। अब आप देखिए OBC एंड OAE, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होगी। ये दोनों के एंगल क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होगी, अल्टरनेट एंगल हो गए। और अल्टरनेट एंगल क्या है, ये क्या है, इक्वल है। ये अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं CD जो है EF के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल, कौन कौन से एंगल, OAF इक्वल टू एंगल OBC। क्यों लिखें, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये इक्वल है। ऐसे एंगल कौन कौन से, OAE इक्वल टू एंगल OBD। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। और ये भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। जब ये इक्वल हैं, जब अल्टरनेट एंगल जो है ये बन रहे हैं, ये इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं कौन सा, लाइन जो CD है, जो टेंजेंट CD है, वो किसके पैरेलल होगी, EF के पैरेलल। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो ये मैंने स्टार्ट ही किया, अभी 2 ही क्वेश्चन आपको करवाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, और इसमें मैंने PDF भी लिंक कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कर रही हूँ, 8, 9, 10 मैं कर रही हूँ, 9 से लेकर 13 तक NCERT की। ये है 10.2 एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर मैं 13 तक इसमें क्या है PDF लिंक कर रही हूँ। ठीक है, उसमें भी आप वो चेक कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं लिंक कर रही हूँ। और अभी तो ये क्वेश्चन 2 ही हुए हैं। ठीक है, उसके अभी और काफ़ी क्वेश्चन करवाने इसमें सर्कल में। तो ये मैंने 4 थ्योरम आपको बताई और उनका कंक्लूजन भी बताया कि कंक्लूड करके किस तरह से मैंने बताया कि ये चारों थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए। जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमारे माइंड में आए, तो ये फर्स्ट थ्योरम हमारी यूज हुई
कि अगर टेंजेंट जो है वो रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट पे जैसे यहाँ पर मीट कर रही है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरह से आपको आपके माइंड में होनी चाहिए सारी थ्योरम, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तो 2 ही क्वेश्चन करें, बाकी क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।